बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। देखिए ना, सोहेल बड़ाई साहब की जो कॉलम है वो मैंने पढ़े, और उस कॉलम का जिक्र भट्टी साहब ने भी किया। उसमें ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का जिक्र है कि सोहेल बड़ाई साहब बार बार उनसे कहते रहे कि मेरी मुलाकात करवाएं, बल्कि उन्होंने डीजीआईएसआई का जनरल आसिम मलिक का भी जिक्र किया कि एक जगह पे उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने भी ये कहा कि आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं जो हम पहुंचाते रहते हैं आगे। तो इट मीन्स कि वो पूरा उन्होंने सारा वो बैकग्राउंड दिया। लेकिन जिस दिन ये कॉलम आया था, और उस दिन 16 तारीख को मैंने अपने यूट्यूब पे जो व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने ये चीज शेयर की थी कि वहां पे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ बाकायदा। मैं ये गुफ्तगू की हम्म। बात नहीं कर रहा, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ और वन ऑन वन मुलाकात की बात कर रहा हूँ। वो 16 अगस्त पे ऑन रिकॉर्ड मेरा व्लॉग मौजूद है, इसलिए कि ब्रसल्स में जिन लोगों ने वहां पे सारी तकरीब की हुई थी, वहां पे काफी लोग मौजूद थे ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको मैं भी जानता हूं। उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी कि हमारी फील्ड मार्शल साहब के साथ तस्वीर हम्म। है। तो मैंने फिर उनसे बाद में पूछा कि जी ये वहां पे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हर तकरीब में हम मौजूद थे, तो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ वहां पे। फील्ड मार्शल साहब ने सब लोगों से गुफ्तगू भी की, हम्म। कुछ लोगों के सवालात के उन्होंने जवाबात भी दिए। सोहेल बड़ाइच साहब भी वहां पे मौजूद थे। तो इस हद तक तो मैंने ये कंफर्म कर दिया था कि जी वहां पे कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं हुआ। ठीक। बाकी वहां पे जो गुफ्तगू हुई, मेरे ख्याल में सोहेल बड़ाइच साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह आपने भी कहा, और वो तजर्बा भी रखते हैं, और उन्होंने जो चीजें लिखी हैं उस पे जब तक उनका मौकिफ नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट, हम कोई हतमी राय उस तरह नहीं दे सकते। लेकिन एट द सेम टाइम फौज के इदारे के जो तर्जुमान है जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और पीटीआई का वहां पे जिक्र नहीं है। तो ये वो जो जिस तरह आपने भी कहा कि जब तक अब दूसरी साइड का वर्जन नहीं आएगा हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन ये चीज मैं कंफर्म कर सकता हूं अपने जराये से कि वहां पे इंटरव्यू कोई नहीं हुआ, ना ठीक। ही वहां पे कोई वन ऑन वन मुलाकात हुई है। बाकी ये जो गुफ्तगू किस नशिस्त में हुई, पीटीआई का क्या हुआ, माफी का क्या जिक्र हुआ, ये जो है टू बी ऑनेस्ट इसका मुझे नहीं पता, पर इंटरव्यू के हवाले से मुझे पता अच्छा है चलें, कि वहां पे कोई एक ऐसी मिनट चीज के नहीं लिए हसन साहब इस पे गाइड करें, क्योंकि आपके पास भी इंफॉर्मेशन है। और जाहिर बात है अतर भाई ने भी जो है वो यूके में काम किया हुआ है। सो ब्रसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से इनके पास भी इनके कबूतर और चिड़ियाँ जो है वो खबरें लाते होंगे, डेफिनेटली आपके पास भी पहुँचती होंगी। अगर मैं इसको ये एज्यूम कर लूँ कि शायद उस तकरीब में खड़े होकर फील्ड मार्शल की जानिब से एक पूरे हॉल से अपनी तकरीर के दौरान ये सब कुछ कहा गया होगा जो उन्होंने अपनी अपने कॉलम में लिख दिया, या ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, ऐसी भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई माफ़ी के बारे में। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं कह रहा, जो उसका एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही थी, क्या वो भी नहीं हुआ? इस किस्म की भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई? जी वो हुआ है। जी वो जिक्र किया उन्होंने, हॉल में अच्छा। किया है। ये बात उन्होंने हॉल में खड़े होकर जरूर की है, ठीक है। फरिश्तों और इब्लीस से मुतल्लिक। लेकिन खाने की मेज के ऊपर ये बात नहीं हुई। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि अतर काजमी साहब जो बात करें, मेरा भी यही सोर्स है। मेरा भी यही सोर्स है कि जो वहां पर उस फंक्शन के अंदर जो लोग शरीक थे और जो खाने की मेज के ऊपर भी मौजूद थे, हम्म। तो मेरी वहां पर भी बात हुई है। तो एक तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि एक खबर मैं आपको बताता हूं कि जब ये कॉलम छपे हैं, कॉलम छपने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब, जिनका बहुत करीबी दोस्ती है सोहेल बड़ाई साहब के साथ, उन्होंने इजहार नाराजगी किया है सोहेल बड़ाई साहब से कि अच्छा। आपने गलत कॉलम लिखे हैं। हम्म। उन्होंने कहा कि आपने मुबालगे से काम लिया है। अच्छा। और उन्होंने इस पर जो है वो सोहेल बड़ाई साहब को अच्छा खासा जो है वो अपनी नाराजगी कन्वे कर चुके हैं वो अच्छा। ऑलरेडी। अच्छा। तो ये चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी है। और ये डीजीएसपीआर ने तो आज किया, ये शायद इससे पहले की बात है जो मोहसिन नकवी साहब ने सोहेल बड़ाई साहब से अपने ख्यालात का इजहार किया इन कॉलम्स के बाद। और दूसरी बात ये थी कि सहाफती नशिस्त ना होने की वजह ये थी कि जब डिनर के ऊपर उनको लेके गए हैं, तो वो आई बिलीव कि ये जो होस्ट हैं और मोहसिन नकवी साहब, उन्हीं की ख्वाहिश थी कि वो डिनर टेबल के ऊपर ज्वाइन करें फील्ड मार्शल को। फील्ड मार्शल की जानब से वड़ाइच साहब को दावत नहीं दी गई थी कि आप खाने के टेबल पर आए। तो जो लोग लेकर गए वहां पर टेबल तक भी, तो उनकी बात का भी भरम नहीं रखा वड़ाइच साहब ने। ये बहरहाल खैर जो अपनी जगह बातें हैं, वड़ाइच साहब ने जो बेहतर समझा वो कर लिया, वो जाने और उनका काम जाने। ठीक है। लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन का भी आपने जिक्र सुना होगा, एक कॉलम लिखा था उन्होंने। तो वड़ाइच साहब कुछ एंगलिंग को वर्ड्स के साथ जगलिंग करते हैं। 13 लोग थे जब वो बाजवा डॉक्ट्राइन वाली, जब चल बाजवा ने मुलाकात की थी और अपने ख्यालात का इजहार किया था, तो एक ही शख्स था जिसने पूरी बाजवा डॉक्ट्राइन लिख दी थी। तो उसमें से बहुत सी बातें फिर आपके भी इल्म में होंगी। बाजवा साहब जो थे वो जरा और तबीयत के आदमी थे, तो इन्होंने उसी चीज को रेप्लिकेट किया। तो यहां पर आगे फील्ड मार्शल साहब तो इंटरव्यू नहीं देते,
तो ये तासुर दे दिया गया कि उन्होंने दुनिया का पहला इंटरव्यू अपना जिंदगी का दे दिया है। हालांकि आज भी वॉशिंगटन टाइम्स ने उनसे मुतल्लिक कॉलम लिखा है, वो अहम आदमी है, वो दुनिया उनकी तरफ देख रही है और वो इंटरव्यू देते नहीं है और उन्होंने इंटरव्यू छाप दिया उनका। ठीक तो है। आप ये देख लेना आपके सामने सारी बात।